ट्रीटमेंट के साथ साथ जो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग है, इट इज एक्चुअली किलर, इट इज मोर बिगर किलर देन कैंसर एंड बिगर किलर बिकॉज हमारी आगे की जो हमारी पीढ़ियां आएगी उनके लिए दिक्कत है। ग्लोबल वार्मिंग इज ए सीरियस प्रॉब्लम। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इस समय इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन और क्लाइमेट पेरिस क्लाइमेट जो लीड हुई थी 2015 में हुई थी, जिसमें कहा गया था कि इतना विकसित देशों को इतना पैसा देना है, उसमें कई विकसित देश में अमेरिका पीछे हट रहा है। इंडिया इज ओनली 10% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, पब्लिक को समझाने के लिए एक मिनट बताऊंगा। ये होता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया में, जो CO2 एमिशन होता है वो ऊपर जाके रुक जाता है और नीचे का सतह की वार्मिंग होती है। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेकेड का राइज हो रहा है। पेरिस क्लाइमेट में कहा गया था कि इसको 2 से कम रखना है, जो कि अभी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। यही चलता रहा तो आइस, ग्रीनलैंड की आइस खत्म हो जाएगी। यही चलता रहा तो हमारे समुद्र ऊपर बढ़ेंगे, तो तटीय मुंबई टाइप के, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, जहां जहां पे ये है वो खत्म हो जाएंगे। ये 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल अगले सेंचुरी में शायद ही देखेंगे अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया जाए। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, लेकिन पब्लिक के सोचते हुए मैं चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी के तरफ से पहल जो हो रखी है इस पर और ज्यादा विचार किया जाए। और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हुए, अमेरिका के मैक्रोन, सॉरी फ्रांस के मैक्रोन हुए, इंग्लिश है, ये डेवलप कंट्री है, दे यूज मनी टू कंट्रीब्यूट एंड कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, ग्लोबल एमिशन कम करके। ग्लोबल एमिशन कैसे कम होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम करके। पेड़ तो बहुत छोटी सी चीज है, पेड़ लगाना जरूरी है। जितना पेड़ लगेगा, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पूरी दुनिया में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसको रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम पब्लिक है, पब्लिक तो सब जानती है, लेकिन पब्लिक बहुत कुछ नहीं कर सकती। जो कर सकते हैं इन्होंने बता दिया कि पेड़ सबको लगाएं, जितना फॉरेस्टेशन है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। वी वांट दैट एनवायरमेंट शुड बी प्रिजर्व। जो टेम्परेचर मैं बताना चाहता हूं, पेरिस में, फ्रांस में काम करता था 1997 में, वहां पे उस समय कार्स में एयर कंडीशनिंग नहीं थी। हमारे मकान जिसमें मैं रहता था उसमें पंखे तक नहीं थे, बिकॉज देयर वाज नो नीड। जो अभी नीड बढ़ी, अब सारे पूरे यूरोप में एयर कंडीशनिंग है। पूरे यूरोप में आपको बिना AC की कार नहीं मिलती, पंखे चलाने की जरूरत पड़ती है। दिस इज कॉजिंग ग्रेट प्रॉब्लम। तो हम लोग सबको सोचना चाहिए, ये सीरियस प्रॉब्लम है। इसको देखते हुए आप जैसे प्रोग्राम जो कर रहे हैं मुकेश जी, ये पूरी दुनिया में जाए। आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इसको मुझे भेजिएगा। इट शुड बी सर्कुलेटेड टू ऑल ओवर वर्ल्ड एंड स्पेशली द डेवलप्ड कंट्री शुड टेक केयर ऑफ इट। हम लोग विकसित नहीं हुए हैं अभी। प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 तक हम विकसित हो जाए। मैं कहूंगा 37 क्यों नहीं। वी कैन बिकम अ डेवलप्ड कंट्री मच अर्लियर देन व्हाट आवर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो फॉर्चुनेटली मुझे पर्सनली जानते भी हैं, तो मुकेश भाई को सब पता है। मैं बस बताऊंगा कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स को ग्लोबल वार्मिंग से दिल का दौरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन होता है, क्लाइमेट होता है। अभी देखा गया, स्टडी हुई है, 20% लोगों को हार्ट अटैक की सुविधा ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 10 ईयर्स बैक। तो मैं समाप्त करता हूं, हमारे पास समय की कमी है। पहले आ जाता तो साथ समझ लगता है राकेश वाणी जी ने ये बात कही है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है, लेकिन इट शुड गो टू वर्ल्ड लीडर्स, नॉट ओनली टू इंडियन लीडर्स, इट शुड गो टू वर्ल्ड लीडर्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जितना कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अमेरिका में हो, मैक्सिमम है, इंडिया तो ओनली 10% है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। World leaders should understand that this is a time they can save the earth, otherwise after 2100 years earth will perish. Thank you. Thank you.